कौन? अदनान है एडमिन। हमको ऐसा लगता है कि एडमिन ज्वाइन किए हैं कोई मैनेजमेंट टीम से। नाम चेंज करो जी अपना। चलिए बच्चे, क्लासेस जिसके छूट गई है वो रिकॉर्डिंग देख करके कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग मैंने क्या कहा कि मेथड ओवर डिफिनेशन आपको लिखवाई थी इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस में ही आपको कल डिफिनेशन ऐड किया था कि आप लोग यहां तक इसको स्टडी करो। क्या क्या था? मेथड ओवरराइडिंग था। whenever parent class and child class having the same member function, then this concept is known as, then this same member function, same method या function known as the method overriding. ठीक है? the child class override the parent class method. child class override the parent class method. चलिए बेटा पहले प्रोग्राम तो बनाए हम लोग। चलिए क्लास एक बना लिया, बेस क्लास। बेस क्लास, बेस क्लास के पास एक फंक्शन बनाया, एक क्लास बेस बना लिया। ठीक है? एक क्लास बना लिया, एक क्लास बना लिया चाइल्ड, एक क्लास बना लिया टेस्ट। ठीक है? अब बच्चे यहां से इसको पहले हटा लीजिए। लास्ट क्लास कहां तक लिया था? टॉपिक बनाया, नया न्यू फोल्डर बना लिया, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का न्यू फोल्डर बना लिया। चलिए सेव किया, सीएमडी। कल की क्लास देख लिए थे? क्या नाम है? आकाश। ऑप्शन थे ना कल? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही टॉपिक में? सीएमडी डेल स्टार डॉट क्लास क्लास। इसको भी डिलीट कीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इनहेरिटेंस इसको क्लोज कीजिए। इसको इनहेरिटेंस। चलिए कट कर लिया यहाँ पे इसे। इनहेरिटेंस का फाइल शेयर नहीं किया ना? आज शेयर कर देंगे। ठीक है? क्लास बनाया अगेन टेस्ट नाम से। इसी तरह से फोल्डर बना के प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है? डिफरेंट बहुत बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, करते हैं, बताते हैं आपको। कोर जावा में तो हम ज्यादा किसी का एक्सेस और सिस्टम नहीं करते हैं। एडवांस जावा में पकड़ में आ जाते हैं कि कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या करते हैं, फोल्डर मेरा डाउनलोड कर लेते हैं। प्रोग्राम को अगर रन कराने का मन हुआ तो रन हो गया, नहीं तो सिस्टम में वो सेव रह गया। सही बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ऑनलाइन एक बच्चा है मुजफ्फरनगर से क्लास करता है। ठीक है? जब एडवांस जावा की बात आई, प्रॉब्लम आ गया वहां तो एक फाइल नहीं, 2 फाइल, 3 फाइल, 4 फाइल ऐसे करके बनता है। फ्लो बताते हैं। मैंने कहा प्रोग्राम दिखाओ कहाँ है। सर बस लिखा है, बस दिखा रहा हूँ। फोल्डर कभी ये ओपन करे तब तक ब्राउजर खोल ले। भाई वो काम तो हम करते हैं, तुम हमको क्या बेवकूफ बनाओगे? ठीक है? सही बता रहे हैं आप। हमसे कभी एरर रिमूव करवा के दिखाइए। अगर हमको नहीं सिखाना होगा तो एरर तो हम आपको, आप बैठे भी रहिएगा, हम नहीं सिखाएंगे आपको। टीचर ऐसा करता है, हम करते हैं ऐसे काम कभी कभी। लॉजिक ऐसा लगाना पड़ता है, हम बता तो उस तो ब्राउजर को सर बस 2 मिनट में सर, 2 मिनट में सर, 2 मिनट में सर। फाइनली हम देख रहे हैं बच्चे को तो डाउनलोड कर लिया मेरे सामने। हमने सिस्टम तुरंत एनीडेस्क से एक्सेस करा तक बंद कर दिया। भाई मेरे सामने मेरे प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हो, मतलब तुम इतने लापरवाह कि प्रोग्राम तक डाउनलोड नहीं। चलो पहला दिन एक कहानी हो गया, डांट क्लास में डांट सट लगाया तो थोड़ा सा डाउनलोड वगैरह करके रखा। अगला दिन क्या कर रहा है वो, जब एडवांस जावा की प्रोग्राम बनती है तो उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग होता है। जहां पे फोल्डर का नाम लिखना है उसमें हाइफन लगता है। उस मेरे फोल्डर के नेम में हाइफन की जगह अंडरस्कोर लगा दिया। वो बोला सर ये एरर आ रही है। हम फोल्डर जैसे देखे, बोले कि तो मेरा फोल्डर बनाया हुआ सब एज इट इज, मेरा कोड मेरा, लिखने का तरीका मेरा। भाई कोड जो हम लिखेंगे वो पता चलेगी ना कि कोड मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है? इतना तो पकड़ में आ जाएगा कि क्या कोड लिखा हुआ है, किसका कोड। नहीं सर मैंने बनाया एज इट इज, कुछ नहीं। फाइनल फोल्डर खोला, लोकेशन मेरा सिस्टम का बता रहा है, जो हम पाथ सेट करके उसको एक पाथ का फाइल दिए उसका हमें कहाँ बनाया बता। उस दिन में बंद कर दिए, नहीं देखे। तो मैं मेरा ये बोलने का मतलब है बच्चे कि आप लोग अभी से आदत डाल लीजिए प्रैक्टिस करने का। आदत पड़ जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए ना।
तो फिर आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे कोर पढ़ाएंगे एडवांस पढ़ाएंगे। अटेंडेंस एडवांस होगा, कोर में तो प्रोग्राम रन करा लोगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे रन करा लोगे। आदत नहीं पड़ी हुई है, बस मेरी कोड को रन करा रहे हो, प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हो, एडवांस में एक कोड नहीं चलेगा आपसे, मैं बता दे रहा हूं। आपके एडवांस आते आते स्ट्रेंथ हो जाएगी 3 का, जब इस तरह से स्थिति रहेगी तो। जो बच्चे एडवांस के फुल स्टैक के बच्चे, हम प्रैक्टिकली बता रहा हूं आप लोग, 5 का स्ट्रेंथ हो जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं है, हमें पड़ता है नहीं मैनेजमेंट को पड़ता है। अगर ड्यूज भी फीस होगी तो आपको पता है कि एडवांस आते आते ले लेंगे, छोड़ेंगे क्या? प्रैक्टिकल बोलिए, प्रैक्टिकल बात नहीं मैं बोल रहा हूं तो कहीं भी तो ले किसी भी लिए सब, ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ले लिए, पूरा ले लिए सब सही। तो ले ही लेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है वो आप नुकसान किसका? आपका, मेरा नुकसान नहीं है। मैं वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? आप उसके वर्ड के बोलने के पैसे दिए हो, समझाने के पैसे दिए हो, पढ़ाने के पैसे दिए हो। आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत बच्चे की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रही है, नहीं हो रही है प्रैक्टिस आपकी, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, नहीं हो रही है, तेरा बता रहा है सिस्टम। में चेक कर दूंगा किसी दिन आपको, लैपटॉप टाइप करके कीजिए नोट पैड में एक एक कोड को। अगर नहीं तो फिर आपको जैसे पढ़ाना होता तो हमको कितना कोड टाइप करने में लगता है एक लिस्ट, बताइए आपका कितना टाइम लगता है? आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो, ठीक है? आप भी मेहनत करो, उससे आउटपुट मिलेगी आपको, फिर आपको इंटरेस्ट बनेगा हर एक टेक्नोलॉजी में, ठीक है? हर एक टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। चलिए टॉपिक में आते हैं हम लोग। क्लास की बात हो गई बहुत, ये होनी भी चाहिए। टेस्ट डॉट जावा मैंने सेव कर लिया बेटा, क्लास बना लिया किस नाम से? टेस्ट नाम से क्लास बना लिया, ठीक है? मैंने क्लास बना लिया चाइल्ड नाम से, मैंने क्लास बना लिया चाइल्ड नाम से। चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करा दिया, एक्सटेंड करा दिया बेस क्लास से। बेस क्लास के पास बेटा फंक्शन बनाया void show, void show फंक्शन बनाया, void show फंक्शन बनाया, ठीक है? void show फंक्शन बनाया, शो फंक्शन, यहाँ एक void show फंक्शन बनाया। अब void show फंक्शन बनाने के बाद void show फंक्शन बनाया, लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन के इनसाइड में मैंने क्या लिखा? तो मेथड और बेस क्लास फ्रॉम बेस क्लास। चलिए क्या लिखवाया डिफिनेशन? व्हेनेवर पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास हैविंग द सेम मेंबर फंक्शन देन दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। निखिल नहीं आया अंकित? ऑनलाइन में है? हाँ निखिल है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं बेटा। अभी यहां से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद एज इट इज इस मेथड को पेस्ट कर दिया। चलिए अभी तक क्या हो रही थी पिछले प्रोग्राम में, लास्ट प्रोग्राम में मैंने क्या बताया? लास्ट प्रोग्राम में एक मेथड को मैं यहां भी रख लेता हूं, और एक और मेथड रख लेता हूं कि सर एक मेथड और रख लिया जिसका नाम रखा आउट, आउट मेथड रखा। एक मेथड और रख लिया, एक मेथड आउट मेथड फ्रॉम आउट मेथड, मतलब पॉइंट तो पिछले कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर रहे हैं। आउट मेथड, ये यहाँ पे एक मेथड रख लिया डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले रख लिया, डिस्प्ले मेथड रख लिया, डिस्प्ले मेथड फ्रॉम डिस्प्ले मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास, चलिए बच्चे गौर कीजिए, ये बेस क्लास हो गई, ये आपका चाइल्ड क्लास हो गई। बेस क्लास के पास भी दो मेथड है, चाइल्ड क्लास के पास भी आपका दो मेथड है। दोनों क्लास के पास आपका मेथड डिफाइन किया गया है, दोनों क्लास के पास मेथड डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है? बेस क्लास के पास भी दो मेथड है और चाइल्ड क्लास के पास भी आपका दो मेथड है। बेस क्लास के पास जो मेथड है एक शो मेथड, वो मेथड आपका चाइल्ड क्लास का है, वो मेथड आपका चाइल्ड क्लास के पास भी है। बेस क्लास के पास दो मेथड है, वो आपका किसके पास है? चाइल्ड क्लास के पास भी है, चाइल्ड क्लास के पास भी है, चाइल्ड क्लास के पास भी है। बेस क्लास के पास जो मेथड है वो आपका चाइल्ड क्लास के पास भी है। गौर कीजिए बच्चे, चाइल्ड क्लास के पास भी है। अब यहाँ पे बेस क्लास के पास जो गौर कीजिए, एक मेथड जो बेस क्लास के पास है वो पर्सनल है, जो चाइल्ड क्लास के पास
नहीं है, ठीक है, वो चाइल्ड क्लास के पास नहीं है। अब बच्चे गौर कीजिए इस कॉन्सेप्ट में, एक मेथड आपका डिस्प्ले फंक्शन है जो बेस चाइल्ड क्लास के पास है, वो बेस क्लास के पास अवेलेबल नहीं है, बेस क्लास के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये रही आपका चाइल्ड क्लास, ये रही चाइल्ड क्लास। चाइल्ड, अब मैंने एक टेस्ट क्लास बनाया, मतलब कि ड्राइवर क्लास, इसको बोलते हैं ड्राइवर क्लास, सिंपली, सिंपल वर्ड में। अब एक अलग से कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे, इसे हैज रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के इनसाइड में आपका स्ट्रिंग डॉट 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 एस, ठीक है, ठीक है। अब यहां से बेटा इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो अभी तक अब हम लोग क्या कॉल करते थे, अगर C1 डॉट शो को कॉल करें, C1 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे बेटा, C1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, C1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, मतलब कि इट मींस चाइल्ड क्लास का, तो मेथड कॉल हो जाएगा, चाइल्ड का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C1 डॉट मैंने शो फंक्शन को कॉल किया, C1 डॉट मैंने आउट फंक्शन को कॉल किया बेटा, ये किसका है आपका, ये मेथड है Base पेरेंट का, पेरेंट से ही कॉल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट के कौन सा, बेस क्लास, बेस क्लास का मेथड है, कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बट C1 डॉट कॉल करेंगे, अगर शो मेथड को, C1 डॉट शो मेथड को कॉल करेंगे, तो आपका कौन सा कॉल होगा सर, चाइल्ड क्लास चाइल्ड का, क्लास। चाइल्ड क्लास का, पेरेंट क्लास का मेथड कॉल नहीं होगा, पेरेंट क्लास का मेथड कॉल नहीं हुआ। लास्ट दो कॉन्सेप्ट क्या किया, पिछले वाला कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर दिया, पिछले कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का, कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट मेथड को कॉल कर सकती है, जो कि आउट मेथड जानबूझ के डिफाइन किया कि वहां पे कैसे रखते थे, शो और गेट डेटा, तो शो कॉल करते थे तो पेरेंट के अंदर से कॉल होता था, और चाइल्ड जब गेट डेटा कॉल करते थे तो चाइल्ड के इनसाइड से कॉल होता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आउट रख दिया, तो आउट कहां से कॉल हो जाएगा, पेरेंट के इनसाइड से, और आपका डिस्प्ले चाइल्ड का पर्सनल चाइल्ड कॉल का ऑब्जेक्ट है, कॉल कर लेगा, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर ही सकता है, इफ दे आर नॉट प्राइवेट, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, इफ दे आर नॉट प्राइवेट, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अब बेटा गौर कीजिए, प्रोग्राम को कंपाइल किया, जावा सर एलएन एम लग गया है एसओपी में, दो जगह पे एसओपी होगा, में। दो यस जगह सर। पे होगा, ऊपर में तो सुधार लिया था, चलिए कहाँ, डिस्प्ले सही है ना, अब सही है। चलिए होगी एरर तो आएगी, कंपाइल टाइम एरर आएगी, बरीड कहाँ है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा को सेव कर लिए, ठीक है, जावा जावा टेस्ट, क्या कॉल हो रही है आपका, शो मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास, शो मेथड आउट मेथड फ्रॉम बेस क्लास, डिस्प्ले मेथड फ्रॉम आपका चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास मेथड कॉल हो रही है। अब हमें कहना है कि सर पेरेंट का मेथड कैसे कॉल होगा, तो कल की क्लास में कहा था, एक वर्ड बोला था कि जब मेथड ओवरराइडिंग होगा या डेटा हाइडिंग होगा तो क्या यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड। अब पेरेंट के इनसाइड से ऐसा कोई मैंडेट रूल नहीं है कि मेथड के इनसाइड से सुपर कीवर्ड लगा के कॉल करना है, तो आपका या तो पहला स्टेटमेंट होगा या लास्ट स्टेटमेंट होगा, ऐसा कोई मैंडेट रूल नहीं है, आप कहीं से कॉल कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे भी सुपर लगा दीजिए या यहाँ भी सुपर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपका, यहाँ भी सुपर, यहाँ सुपर लगा लिया, या आप इसके पहले भी सुपर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा बेटर अभी समझने के लिए है, तो ये समझ में आए कि पहले चाइल्ड का मेथड चला, देन पेरेंट का मेथड, चाइल्ड का मेथड कॉल होता है और उसके इनसाइड से पेरेंट का मेथड कॉल होता है, तो स्टेटमेंट के बाद कॉल करो, इससे पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा, एक वे मिल जाएगा कि ये आपका शो मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास आएगा, देन सुपर डॉट शो कॉल होगा, तो सुपर डॉट शो कॉल होगा तो आपका पेरेंट क्लास का मेथड क्या है, सुपर क्या है, तो सुपर इज द पार्ट ऑफ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। कल डिस्कशन हुई थी इस क्लास पे, डिस्कशन हुई थी सुपर पे, सुपर कीवर्ड पे, तो मैंने जानबूझ करके पहले कॉल कर लिया सुपर कीवर्ड से, पहले इसका स्टेटमेंट चलेगा चाइल्ड क्लास का, फिर देन चलेगा स्टेटमेंट सुपर क्लास, सुपर का स्टेटमेंट चलेगा, सुपर का स्टेटमेंट चलेगा बच्चे। अभी यहां से CLS जावा सी चाइल्ड डॉट टेस्ट ना सर, टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट,
पहले चाइल्ड चला, देन सुपर का भी शो चल गया। तो विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग super. होती है तो क्या यूज करते हैं, सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए बेटा, मेथड ओवरराइडिंग, प्रोग्राम का हेडिंग दे दीजिए, ठीक है। when method overriding method overriding method overriding, ठीक है। चाइल्ड क्लास ओवरराइड चाइल्ड क्लास ओवरराइड पेरेंट क्लास मेथड, बेस क्लास मेथड, then use super keyword to call the parent class overridden method, overridden डबल डी होता है ना, overridden method डबल डी, overridden override। चलिए, तो यानी क्या कॉल हुआ, चाइल्ड क्लास ओवरराइड द मेथड ओवरराइडिंग चाइल्ड क्लास ओवरराइड द पेरेंट क्लास मेथड। कॉपी कर लिए, कहां पे एक स्टेटमेंट और दे दिए, बाकी रूल लिखवाया है, डिफिनेशन तो कल लिखा दिया है, डिफिनेशन नहीं नोट किया है बस। टू देन then super keyword to call the parent class method, method। चलिए, overridden method of child class override the parent। नोट कर लीजिए बच्चे प्रोग्राम को। सर यहाँ पे सुपर जो आप यूज किया चाइल्ड क्लास में, वहाँ पे हम मेन मेथड में नहीं यूज कर सकते C1 बेस C1 डॉट एक्स, ऐसा बेस C1 डॉट एक्स लिख सकते हैं, क्या मतलब बोल रहे हो, मतलब मेन मेथड में ही लिखेंगे कॉल करने के लिए बेस पेरेंट के रेफरेंस को। पेरेंट के रेफरेंस कैसे कॉल होगा, C1 डॉट बेस डॉट C1 डॉट शो। हाँ, बेस ऐसा कभी पढ़ाया है तुमको अभी तक, नहीं, बताओ इसलिए तो पूछ रहे सर, नहीं पता हमको ऐसा बताओ, बेस क्लास के नाम फिर इसके बाद C1 डॉट ऑब्जेक्ट, ऐसा कभी नहीं होगा ना बेटा, कैपिटल सर, नहीं होगा ना, वो नहीं कैपिटल होगा लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, कैसे होगा। क्लास किसको कॉल करती है, अपने स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास के नाम से। तो C1 क्या है उसका बताओ हमको, बेस क्लास का C1 क्या है, तुम लॉजिकल सोचो ना। क्लास अपने स्टैटिक डेटा मेंबर को कॉल करता है, जिसे स्टैटिक डेटा मेंबर है उस क्लास का, मान लो चाइल्ड टाइप का है, तो क्या बेस क्लास में डिफाइन है। हाँ, कैसे करोगे, क्या बोले सर, क्या बोले, क्लास किसको कॉल, क्लास के नेम से क्या कॉल होती है, स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन। हाँ, तो क्या C1 बेस क्लास में डिफाइन है, वो भी स्टैटिक डिफाइन है बेस क्लास में। हाँ बोल रहा है तुम बोल रहे हो कि बेस डॉट, एक सेकंड रुकिएगा बच्चे, का एक क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। C1 बेस डॉट C1 डॉट शो, बताओ यही कहना चाह रहे हो ना कि बेस से क्वालिफाइड हो गया ऑब्जेक्ट। क्या बेस C1 क्या कॉल हो, बेस कोई भी क्लास के नाम से क्या कॉल करती है बताइए, अपने स्टैटिक डेटा मेंबर या अपने स्टैटिक मेंबर फंक्शन, यही कॉल करती है ना।
कोई भी हाँ। क्लास। हाँ तो क्या C1 जो है बेस क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर है? नहीं। तो फिर कैसे कॉल हो जाएगा? चाइल्ड क्लास टाइप का होता तब तो मान लेते हैं हम कि स्टैटिक डेटा मेंबर होता, तब तो मान लेते। तो फिर बेस क्लास यस उसका डेटा मेंबर है। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आया? यस सर। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस से कोई रिलेशन नहीं है उसका। यस सर। अगर ऐसा होता ना तो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता। नहीं हो जाता मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर ऐसा सपोर्ट करता तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाती। यस सर। मल्टीपल जावा में सपोर्ट कर जाता। तुम कह रहे हो, सही कह रहे हो। एक कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाएंगे, एक जगह मिलती है, नया फीचर आया है जावा में, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा होता तो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता। क्योंकि फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या प्रॉब्लम था? जो भी क्लास होता चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के पहले नाम लगा देते, उसके मेथड कॉल हो जाता। होता कि नहीं होता? सर तो इसका जो मेमोरी में जो हिप जगह मिलेगा बेस का, तो उसमें तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट में ही ना मिलेगा, किसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा? कहाँ नहीं मिलेगा? C1 C1 में यहाँ C1 तो C1 में किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा? बेस का सुपर जो आप यूज किए हैं सुपर का, तो स्पेस जो उसी में मिलेगा। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन अब समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा, वहां तक समझ में आ गया था, फिर से जैसे बोलो। जैसे आप सुपर यूज किए तो चाइल्ड का जो C1 जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उसमें C1 तो स्पेस इसी में मिलेगा ना। इसमें ऑब्जेक्ट चाइल्ड। किसका मिलेगा? C1 डॉट शो फंक्शन कॉल हुआ। C1 से क्या हाँ आते हैं? करंट ऑब्जेक्ट। और करंट ऑब्जेक्ट हाँ किस करंट ऑब्जेक्ट, और जिस करंट ऑब्जेक्ट को सुपर रेफर कर रहा है उसी पर्टिकुलर मेमोरी का सुपर कीवर्ड रेफर करता है। हाँ। तो फिर सुपर नहीं कैसे मिला? चाइल्ड का ही तो ऑब्जेक्ट आ रही है सुपर में। हम्म। अब इसका डेटा मेंबर पार्ट बन जाता है। हाँ हुआ क्लियर? हाँ सर। कल वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। यस सर। वहीं पे हो फंसे हुए। चलिए स्क्रॉल डाउन करें बच्चे। नोट कर लिए बच्चे? हो गया? चलिए एक ही प्रोग्राम लिखना है, इसके बाद वाला सब शेयर करेंगे जो पढ़ाएंगे टॉपिक से आज का। प्रोग्राम यही यही चलेगी, अलग नहीं चलेगी, सेम प्रोग्राम चलेगा आपका। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? 3 क्वेश्चन तो पूछ दिया एक के बाद, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, हाइडिंग। क्लियर करो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? सुपर कोवर्ट ओवरलोडिंग में फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या तुम्हारा पेरेंट क्लास बनता है? बनता है पेरेंट क्लास? पहले अभी तक पढ़ाया है तुमको पेरेंट क्लास? हमको बताओ, बना पढ़ाया है पेरेंट क्लास? अब बात खत्म करो। चलिए आइए टॉपिक में आइए, आपको आंसर मिल जाएगी। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना वहां पे आंसर मिल जाएगी, वरीड मत होइए। लिखिए, नोट कर लिए बच्चे? हो गया सबका? बता रहे हैं हम। यस सर, हो गया। चलिए अब जो प्रोग्राम लिख चुके हैं, अब इसी में मैं एडिटिंग करता हूं। ठीक है, रूल केवल आप लोग नोट करते जाइएगा, इसके अलावा कुछ नहीं नोट करना है। ठीक है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे क्वेश्चन की आंसर अब मिलेगी आप लोग को। ठीक है, रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग। रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग।
रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग, रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग। रूल्स क्या है मेथड ओवरराइडिंग का बेटा? रूल्स मेथड ओवरराइडिंग का पहला रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा, गौर कीजिएगा। रूल नंबर 1 कहता है द पेरेंट क्लास मेथड, द पेरेंट क्लास मेथड, पेरेंट क्लास मेथड, पेरेंट क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड, चाइल्ड क्लास मेथड, child class method, the argument list, the parent class method and child class method is argument list, are argument list must be match। क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। होना बच्चे, गौर कीजिए। द पेरेंट क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड, द आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी मैच, मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर हो गया 1, रूल नंबर 1। उस रूल के अनुसार, इस रूल के अनुसार मेथड ओवरराइडिंग तभी होगी, देखिए मेथड ओवरराइडिंग तभी होगी, द रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग, रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग in return type, return type is primitive, return type is primitive होगा। रिटर्न टाइप की बात क्या कर रहे हैं? प्रिमिटिव रिटर्न टाइप। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव की अलग हो गई, जो रूल अलग बदलेगा। ठीक है, पहले वेट कीजिए तब लिखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, टाइम देते हैं। क्योंकि पेरेंट क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड, द आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी एग्जैक्टली मैच, एग्जैक्टली मस्ट बी एग्जैक्टली मैच, एग्जैक्टली उसको मैच करना चाहिए, एग्जैक्टली मैच, एग्जैक्टली उसको मैच करना चाहिए, हर केस में मैच करना चाहिए सर, बिना मैच किए कोई विकल्प नहीं है। मतलब कि इस रूल के अनुसार देखो, मस्ट बी एग्जैक्टली मैच, ये आपको मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए बेटा। ये मैच करेगी तो प्रोग्राम चलेगा, और नहीं मैच करेगा तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे गौर कीजिए, सो मेथड का आर्गुमेंट सेम है, यहाँ भी आर्गुमेंट आपका सेम, सॉरी यहाँ भी सो मेथड का आर्गुमेंट सेम है। ठीक है, इसका मतलब कि मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। अब आर्गुमेंट के बिहेव पे बात कर रहे हैं, तो यहीं से उठाया रोल नंबर 1, यहीं से उठाया रोल नंबर 1। ठीक है, चलिए फाइल को सेव किया, टेस्ट ओवरराइड, OVRIT ओवरराइड 1.1.java। गौर कीजिए, यहां रहिए टॉपिक पे सब लोग। ठीक है, स्क्रीन पे रहिए बच्चे। टेस्ट ओवरराइड, प्रोग्राम लिखना नहीं है, केवल देखना है प्रोग्राम और समझना है रूल को। ठीक है, सारे शेयर करेंगे। ठीक है, रूल को समझना है। ठीक है, सेम प्रोग्राम चलेगी, टेस्ट ओवरराइड डॉट जावा। फाइल क्लास का नाम लिख दिया यहाँ पे, टेस्ट ओवरराइड 1। ठीक है बच्चे, गौर कीजिए, फाइल बदल दिया। यहाँ पे क्या कहती है रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 कहती है द पेरेंट क्लास मेथड एंड पेरेंट क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड, parent class method and child class method are argument list not be matched, not be matched, it is treated as आएगी 2 मिनट में, जनरेटर चल रही है।
चलिए बच्चे गौर कीजिए, मैंने क्या कहा, द पेरेंट क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड आर आर्गुमेंट लिस्ट नोट बी मैच, इट इज ट्रीटेड एज मेथड ओवरलोडिंग। वो क्या हो जाएगा, मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। भाई ओवरराइडिंग तो तभी कहोगे ना जब हमारे पास भी सेम नेचर का हो और पेरेंट के पास भी सेम नेचर का हो गया, ठीक है, सेम सेम बिजनेस को वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब तो ओवरराइड किया गया फीचर को, फीचर ओवरराइड किया गया, वो आपका ओवरराइडिंग नहीं हो गया, वो क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। क्लियर हुआ तुम्हारा क्वेश्चन, वो क्या हो गया आपका, ओवरलोडिंग हो गया। अब बेटा ओवरलोडिंग होगा, इंटीजर एक्स कर दिया, गौर कीजिए, प्रोग्राम में एरर नहीं देगा चलेगा, तो फिर सुपर कीवर्ड लगाने से फायदा ही क्या है बेटा, सुपर कीवर्ड अगर लगाने से फायदा ही क्या है, अगर c1 डॉट चाइल्ड क्लास c1 डॉट शो फंक्शन अगर कॉल करेगा तो डायरेक्टली किसका कॉल कर देगा, पेरेंट वाला, पेरेंट वाला, क्योंकि वहां पे आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है। और सर दूसरी बात कि आपका, दूसरी बात गौर कीजिए बच्चे, यहाँ पे आपका 10 100 वैल्यू डाल दिया, तो सर इसका मतलब क्या आर्गुमेंट वाला कॉल हो जाएगा, तो फिर आर्गुमेंट वाला, तो सुपर कीवर्ड क्यों लगाएंगे, कोई बेवकूफी वाला काम करेंगे, यहाँ पे सुपर कीवर्ड लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुपर कीवर्ड लगाते हो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेथड ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मेथड ओवरराइडिंग कहलाएगा, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा, ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगा, मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे क्वेश्चन समझिए, ऑफलाइन तो बच्चे फिर के एक और क्वेश्चन की क्वेश्चन पहले ही आपको इस क्वेश्चन के पढ़ाने से पहले कि सर अगर इस केस में ऐसा सीन बना, पेरेंट के पास अलग मेथड है, चाइल्ड के पास अलग मेथड है, तो क्या ओवरलोडिंग में, मतलब ओवरलोडिंग में सुपर कीवर्ड लगा सकते हैं, तो क्या फायदा है बताओ, कोई बेनिफिट मिलना है, कोई बेनिफिट मिलना है, बेनिफिट अगर मिले तब तो हम देखे, ओवरराइडिंग तो तभी कहोगे जब आर्गुमेंट और आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट मैच कर रहा हो तो आप ओवरराइडिंग कहोगे, ठीक है। ए हो गई आर्गुमेंट के बिहार पे, तो ए आपका यहाँ पे शो को कॉल कर ही रहे हो तो यहाँ से भी कॉल होगी, कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, ओवरलोडिंग कहेंगे। टेस्ट ओवरराइड 1, टेस्ट ओवरराइड 1 डॉट जावा, फाइल का नाम बदल दिया, ठीक है, प्रोग्राम को रन कराया, रन कराया बेटा, रन कराया, गौर कीजिए जावा प्रोग्राम रन कर रही है, देखिए फिर से चल रहा है, तो सुपर कीवर्ड लगाने से फायदा क्या है, वो तो कॉल कर ही रहा है, वो तो कॉल कर ही रहा है, बाकी मेथड को डिलीट कर दिया, बस रखा है शो और शो रखा है। चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि द आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी एग्जैक्टली मैच एंड द आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी एग्जैक्टली मैच एंड रूल नंबर 3 कहता है आपका रिटर्न टाइप द रिटर्न टाइप in case of primitive must be same as parent class method, same as parent class method, same as parent class method। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। आर्गुमेंट रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 दोनों सुटेबल होना चाहिए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 दोनों सुटेबल होना चाहिए। द पेरेंट क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड आर आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी एग्जैक्टली मैच, यस सेट, बात बराबर है, ठीक है। द रिटर्न टाइप इज इन केस ऑफ प्रिमिटिव मस्ट बी सेम एज पेरेंट क्लास मेथड इन ओवररिडन मेथड, मतलब जो मेथड ओवरराइड कर रही है कहाँ, चाइल्ड में, वो आपके मैच होनी चाहिए। विकास क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट नहीं? पहले तो ये देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं, आगे मत बढ़िए, यहाँ पे आगे मत बढ़िए, हम आपको आपके क्वेश्चन आने से के बाद हम नहीं पढ़ाएंगे तब बताना, ठीक है, वो हम बताएंगे आपको, वो सारे जो दिमाग में आपकी चीजें बनती है ना वो सब हम सोल्व कर देते हैं, वो आपको छोड़ते नहीं है। अगर हम इसका नाम भी नहीं लेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, ओसीजेपी क्वेश्चन है, जनरल बुक में एक नहीं मिलेगा, जनरल बुक की थ्योरी नहीं है, ठीक है, जो ओसीजेपी या 35 का बुक हेड पर पढ़िएगा तो वहां मिल जाएगा, है वहां पे एक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे बेटा क्या कहा कि आपके दोनों मैच करना चाहिए, इसका मतलब कि जो पहला प्रोग्राम पढ़ा है टेस्ट और जावा, ये दोनों से मैच कर रहा है, दोनों से मैच कर रहा है, दोनों से मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इफ इट इज, आइए रूल नंबर 4, इफ इट इज argument is match,
if it is argument is matched, if it is parent class method and child class method are argument are same as exactly, but return type the return type in case of primitive are different क्या है आपका different हो गया in case of primitive are different parent class method and parent class method and child class method in case of primitive are different parent class method and child class method। चलिए बेटा प्रोग्राम को सेव किया, ठीक है। प्रोग्राम को रूल नंबर 4 प्रोग्राम बनाया, आर्गुमेंट मैच कर गया, रिटर्न टाइप डिफरेंट है, आर्गुमेंट मैच कर गया बेटा, रिटर्न टाइप डिफरेंट है, डॉट जावा, ठीक है।